चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के पहले पाठ कार्नेलिया का गीत के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। अरुण अर्थात लालिमा युक्त, मधुमय मिठास से भरा हुआ, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, तामरस अर्थात तांबे जैसा लाल रंग, नीड अर्थात घोंसला, मदिर अर्थात मस्ती पैदा करने वाला, रजनी अर्थात रात्रि, मलय समीर अर्थात दक्षिणी वायु या मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा। अब जानते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद द्वि ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत के इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। पहला, भारत पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। यहाँ अपरिचित व्यक्ति से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाता है। तीसरा, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और अद्वितीय है। यहाँ लोगों के हृदय में दया, करुणा और सहानुभूति जैसी भावनाएं भरी हुई हैं। और पांचवा, भारत की संस्कृति महान है। प्रश्न 2, उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? उत्तर, उड़ते खग में अप्रवासी लोगों का विशेष अर्थ व्यंजित होता है। कवि के अनुसार जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत है। अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। भारत उन लोगों को आश्रय ही नहीं देता बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है। बरसाती आँखों के बादल पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। वह दुख आंसू के रूप में निकल पड़ता है। प्रश्न 3, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि कहता है कि भोर रूपी स्त्री सूर्य रूपी सुनहरे घड़े में आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है। तारे ऊँघने लगते हैं। भाव यह है कि भोर हो चुकी है और चारों तरफ सूरज की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही हैं। तारे भी छिप गए हैं। उषा तथा तारे का मानवीकरण करने के कारण मानवीकरण अलंकार है। काव्यांश में गेयता का गुण है। जब जगकर में अनुप्रास, हेमकुंभ में रूपक अलंकार है। प्रश्न 4, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका तात्पर्य है कि भारत जैसे देश में अजनबी लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी सहारा दिया जाता है। प्रश्न 5, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रसाद जी के अनुसार भारत देश बहुत सुंदर और प्यारा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। यहाँ सूर्योदय का दृश्य बड़ा मनोहारी होता है। सूर्य के प्रकाश में सरोवर में खिले कमल तथा वृक्षों का सौंदर्य मन को हर लेता है। ऐसा लगता है मानो यह प्रकाश कमल पत्तों पर तथा वृक्षों की चोटियों पर क्रीड़ा कर रहा हो। भोर के समय सूर्य के उदय होने के कारण चारों ओर फैली लालिमा बहुत मंगलकारी होती है। मलय पर्वत की शीतल वायु का सहारा पाकर अपने छोटे पंखों से उड़ने वाले पक्षी
आकाश में सुंदर इंद्रधनुष का सा जादू उत्पन्न करते हैं। सूर्य सोने के कुंभ के समान आकाश में सुशोभित होता है। उसकी किरणें लोगों में आलस्य निकालकर सुख बिखेर देती हैं।